अगर आप अपनी ज़िंदगी को लिफ्ट अप करना चाहते हैं तो दूसरों को लिफ्ट अप किए बगैर अपनी ज़िंदगी को आप लिफ्ट अप नहीं कर सकते। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो पेंडोरा ओपन किया जाने वाला है अपकमिंग टाइम के अंदर वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल एक इतना बड़ा साइंसदान था कि आप सोच भी नहीं सकते, वो अपने आने वाले वक्त से 40 साल पहले की सोच रखता था। यानी उसके वक्त के बाद 40 साल बाद जो लोगों ने सोचना था उसको 40 साल पहले पता था। क्योंकि मेंडल बेसिकली एक मॉन्क था, प्रीस्ट था, पादरी था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। प्यारे बच्चों, इसने बेसिकली कह लें कि जेनेटिक्स का फंडामेंटल कानून बनाया। इसने बताया जेनेटिक्स सही मायनों में क्या होती है, क्योंकि इसने सबसे पहले एक प्लांट इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जिसका नाम पी प्लांट था, मटर के पौधे। इसका साइंटिफिक नाम पाइसम सैटिवम है। याद रहे कि पाइसम सैटिवम ये आम जो घरों में मटर होते हैं उनकी बात नहीं हो रही, ये जंगली मटर थे और इसने जंगली मटर के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। तकरीबन इसने 28,000 पाइसम सैटिवम के पौधे लिए और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खेतों में ही गुजारा और एक्सपेरिमेंट्स कर करके इसने किताबें लिखी। इसके एक्सपेरिमेंट्स में इसने जो एक फंडामेंटल कानून डेवलप किया, इसने कहा कि जो जानदार होते हैं उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ट्रेट्स के बारे में बताया और ये ट्रेट्स ही होती हैं जो कि फैक्टर्स होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने के लिए। यानी कि क्या शो होना है और क्या ट्रांसमिट होना है, ये सब फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। शायद वो फैक्टर्स एंजाइम्स थे और वो ट्रेट्स थी जीन्स, जिनके बारे में मेंडल उस अपने ज़माने में बात कर रहा था। इसके काम को सबसे पहले प्रॉपर तरीके से डिस्कवर किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने 1900 के अंदर, जब उसने ड्रोसोफिला मक्खियों पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और जब उसके रिजल्ट्स उसने देखे तो उसके सारे रिजल्ट्स का जो मैथमेटिक्स था वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के साथ मैच करता था। लिहाजा उसने कहा ये तो एक्सपेरिमेंट्स 40 साल पहले मेंडल कर चुका है, जो कि आज हम करके जेनेटिक्स के सब्जेक्ट को जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मेंडल इस लिहाज से बहुत मशहूर हुआ और उसके दो कानून, मेंडेलियन सेग्रीगेशन, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बहुत मशहूर हुए। इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम इनहेरिटेंस है, इसमें हम इन्हीं दो मेंडल्स के कानून को बखूबी सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूं कि आखिर मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों इस्तेमाल किया। आखिर इतने पौधे थे, इतने दूसरे जानदार थे, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया। तो उसके ऊपर चलते हैं, इस पर बात करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, चलते हैं इस बात के ऊपर कि आखिर मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मटर के पौधे में बहुत सी खुसूसियात ऐसी छुपी थी, शायद मेंडल को पता थी उस वक्त, शायद उस वक्त के किसानों को भी इस बात का अंदाजा ना हो। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मेंडल ऐसा पौधा चाहता था या ऐसा जानदार चाहता था जिसकी डिफरेंट ट्रेट्स हों, हम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कह सकते हैं। तो डिफरेंट ट्रेट्स होनी ज़रूरी हैं। डिफरेंट ट्रेट्स क्या होती हैं कि मतलब अगर कोई पौधा लंबे कद का है तो कोई छोटे कद का भी हो। मतलब ये उसने दूसरा सबसे बड़ा एक करेक्टर लिया कि डिफरेंट ट्रेट्स तो हो लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब सिंपली आप ये ले लें कि दो डिफरेंट ट्रेट्स होनी चाहिए। अगर उसके मटर का कलर जो है अगर येलो है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है। तो कलर एक ट्रेट है, येलो होना, ग्रीन होना, तो कुदरत पे डिपेंड करता है कि मटर की किस्मत में क्या है, कि इधर वो ग्रीन है या फिर येलो है। तो लिहाजा याद रखिएगा, इसे हम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं। अमूमन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर ज़्यादातर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दो थी, क्योंकि उसने मटर का पौधा चूज़ किया। मटर के पौधे में या तो बीज जो है, मटर के जो पीस होते हैं, मटर होते हैं, या तो वो येलो होते हैं या तो वो ग्रीन होते हैं, जो पाइसम सैटिवम की बात से बातें कर रहा हूँ। जिस तरह कि आप ये भी चीज़ ले लें कि टॉलनेस एंड शॉर्टनेस भी एक करेक्टर हो सकता है, मतलब कद एक ट्रेट है, तो कद जो है वो लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है।
तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और चीज़ बात चलूं कि जिस चीज़ पे मेंडल काम कर रहा था वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी। ये मैं आपको थोड़ा मेमोराइज कराना चाहता हूं। सेवन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब ये है कि मेंडल ने जो है वो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के ऊपर काम किया था। तो मैं आपको बता देता हूं अभी क्या है वो थोड़ी देर में। ऑर्गेनिज्म शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग एंड क्रॉस फर्टिलाइजिंग। ये भी बहुत बड़ा करैक्टर था जो कि मेंडल चाहता था पौधों में कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करते हों और क्रॉस भी कर लेते हों। ये मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बताया, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, कि आखिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर लाजमी देखिएगा इनहेरिटेंस के चैप्टर देखने से पहले। उसके बाद बच्चों, ऑर्गेनिज्म शुड हैव शॉर्ट एंड फास्ट लाइफ स्पैन्स, यानी जो जानदार उसने लिए उनकी ज़िंदगी का जो एक रहने का एक जो उसका स्टाइल है, जो एक पौधा ज़िंदगी गुजारता है, वो उसकी लाइफ शॉर्ट टाइम के लिए हो, यानी 30 दिनों में उसकी बढ़ोतरी हो जाए या कोई 60 दिनों में। और दूसरी बात, उसका लाइफ साइकिल भी तेज़ हो, यानी कि वो जल्दी से बीज उगाने की सलाहियत रखता हो। मतलब एक सीज़न में 3 दफ़ा आप बीज उगा सकते हैं, यानी आप बहार में, ख़ज़ां में और गर्मियों में, या बहार में, सर्दियों में और गर्मियों में, 3 सीज़न के अंदर आप कम से कम बीज उगा सकते हो। तो डेफिनेटली जो पी प्लांट था उसकी खसूसियत थी, इसकी खासियत थी। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन सी थी जिस पे मेंडल काम कर रहा था? कलर ऑफ द फ्लावर, पर्पल कलर का फ्लावर भी होता है, व्हाइट कलर का फ्लावर भी होता है। ये एक कलर एक ट्रेट है, राइट। तो मैं आप यहां पे लिख देता हूं, कलर ऑफ फ्लावर एक ट्रेट है। इस तरह से कलर ऑफ सीड भी है एक ट्रेट। सीड यानी जो मटर, अब वो उसका कलर जो है वो समटाइम्स क्या हो सकता है कि वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, या ये येलो हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है। तो कलर भी जो है वो क्या है, एक ट्रेट है। इसके अलावा जो सीड की शेप है वो भी एक ट्रेट है, सीड शेप। तो उसने देखा कि जो सीड की शेप है वो राउंड भी है, मटर राउंड भी होते हैं और रिंकल भी होते हैं। एक ये ट्रेट उसने ली थी। इसके अलावा आप कह लें कि जो हमारे पास जो पौधा है वो शॉर्ट एंड टॉल हो सकता है, यानी जो प्लांट है वो या तो शॉर्ट हो सकता है या तो टॉल हो सकता है। और इसके अलावा जब पौधे के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं तो फ्लावर्स लगने का एक स्टाइल है कि बिल्कुल टिप पे आके फ्लावर लगे, या फिर ये है कि टिप पे फ्लावर ना लगे और अंदर वाली साइड पे फ्लावर लगे। तो ये फ्लावर लगने का एक स्टाइल है। तो लिहाजा अगर फ्लावर टिप पे लग रहा है तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल फ्लावरिंग हो रही है, टर्मिनल। और अगर टिप पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, शाख में कहीं अंदर ही, बड के अंदर कहीं फ्लावरिंग हो रही है, इसे हम कहेंगे एक्सियल फ्लावरिंग। तो लिहाजा ये भी एक करैक्टर हो गया कि आखिर पौधा जो है वो फ्लावरिंग कैसे करता है। सो यू कैन से दैट फ्लावरिंग स्टाइल भी एक ट्रेट हो गई, फ्लावरिंग स्टाइल। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसका जो पॉड होता है जिसमें मटर होते हैं, उस पॉड का भी एक करैक्टर लिया गया। तो पॉड जो है वो या तो बिल्कुल स्मूथ होगा या कंस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। पॉड का स्मूथ होना, या कह लेंगे पॉड शेप कह लेना, जिस तरह आपने सीड शेप कहा था इस तरह ही पॉड की शेप कह लें। पॉड स्मूथ हो सकता है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होगा कि उसमें झुर्रियाँ होंगी पॉड के अंदर, या बिल्कुल स्मूथ होगा। अमूमन जो आप मटर लेते हैं बाजार से वो स्मूथ होते हैं, सारे पॉड आपको स्मूथ ही मिलते हैं। और फिर आखिर में हम पॉड का कलर भी ले लेंगे, क्योंकि पॉड का कलर भी ग्रीन और येलो हो सकेगा। सो पॉड कलर भी जो बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी, ट्रेट बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सो ये 7 ट्रेट्स आपने नहीं भूलनी है जो मेंडल ने पी प्लांट के लिए चूज की थी। सो दीज वर दी स्पेशल 7 ट्रेट्स चूजन बाय दी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। तो लिहाजा हम अब आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं कुछ कानून की, जो कि सबसे पहला कानून है दैट इज बेसिकली नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कौन से सवाल आपको बोर्ड में आ सकते हैं। राइट फ्यू लाइंस ऑन मेंडल अभी तक के टॉपिक में। इसके अलावा व्हाई मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाज बेस्ड ऑन पी प्लांट, या व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट्स। तो ये आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं। इसके अलावा आपने ये भी सवाल, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन दी नेम्स ऑफ दी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स
विच वॉज फाउंड इन द पी प्लांट। तो ये मैं आखिर में आपसे ज़रूर सवालात की बात करता हूँ, आपको पता है, लेकिन इसमें भी सारे शॉर्ट ही हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो अभी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसकी डेफिनेशन मैं आपको करवा देता हूँ, इसका लॉ समझा देता हूँ। ये भी एज अ शॉर्ट ही हम करेंगे इसको, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको समझेंगे तो फिर हम अगला लॉ समझ सकेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ।